क्योंकि ये सीटी बज रही है, मेरी अभी तक नहीं बजी। हाय नमस्ते, दिस इज गौरव ठाकुर। तो अभी जो आगे की फुटेज देखे हुए ना, वो स्टार्ट से ही होगी। सुबह के 4 बजे से वो स्टार्ट होगी, 4:05 जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे चेक पॉइंट होता है, वहाँ से स्टार्ट होगी। तो आगे वाली फुटेज जितनी भी होगी वो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो जाएगी। हमने चढ़ाई शुरू कर दी है, ठीक ठाक रश है क्योंकि और ऊपर बारिश हो रही है। ये रात से ड्रिजलिंग हो रही है। अब इसका क्या होता है, पहले रास्ता नहीं होता था, अब रास्ता बन गया तो अब छोड़ देते हैं। पहले टाइम पे ये टाइल्स वगैरह नहीं लगी होती थी तो नहीं छोड़ते थे। लेट्स सी अभी टाइल्स कितनी दूर तक है, पर जितना मुझे पता है 1-आधा किलोमीटर ही है। उसके बाद फिर नॉर्मल रास्ता होगा। और ये पहली चढ़ाई है, आपको एक बार रश दिखाता हूँ सामने। अभी रात का टाइम है, लाइट्स तो ऑन है पूरे रोड पे, लेकिन इतना रश है और पहली चढ़ाई पे बोला भी नहीं जा रहा मेरे से। राइट साइड पे घोड़े चढ़ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे हम लोग चढ़ रहे हैं और पूरे 4 बजे हुए हैं अभी। घोड़े के लिए आपको ना पीछे से भी घोड़ा कर सकते हो, रास्ते में मिलते रहते हैं। अगर आपको लास्ट में 100 पहले स्टार्टिंग में 100 मीटर में पता चल जाता है आप जा पाओगे या नहीं। मैं तो प्रेफर करूँगा पैदल ही जाओ, चाहे धीरे धीरे जाओ, जो जा सकते हैं बिना घोड़े से। नहीं तो घोड़ा करना भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, घोड़ा कर सकते हो। फिलहाल ये जो ड्रिजलिंग हो रही है ना, इसका एक फ़ायदा भी है क्योंकि साथ में घोड़े चल रहे हैं, मिट्टी उड़ती है ना जो कम उड़ रही है। अगर तो इतनी ड्रिजलिंग ऐसे ही रहा फिर तो ठीक है, तेज़ होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। मेरे को नहीं प्रॉब्लम है इससे क्योंकि इसका फ़ायदा ही है, जैसे कि मैंने बोला आपको मिट्टी वगैरह चढ़ेगी नहीं। फिलहाल रास्तों पे टाइल्स लगी है तो चलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। पूरे 200 मीटर के बाद कच्चा रास्ता शुरू हो गया है। कच्चे से मतलब आप देख ही पा रहे हो, पत्थर वाला रास्ता है और ऊपर मिट्टी डाली हुई है। इट्स काइंड ऑफ प्लेन, लेकिन पत्थर पैरों पे हल्के हल्के महसूस होते हैं नीचे से। अच्छे वाले शूज़ डाल के आना जिसमें भी आना है पैदल, लाइट वेट हो। पहले 200 मीटर पे इतनी सांस फूल गई है, माइक में सांस फूलने के बाद भी आ रही होगी। फिर से टाइल्स शुरू हो गई हैं। और रास्ते में हमें हर जगह सिक्योरिटी मिल रही है, तो सिक्योरिटी पूरी टाइट है, उसका कोई इशू नहीं है। साथ में ना रिवर वैरी, उसका पानी की वाई बहुत तेज़ आ रही है। मेरा तो यही फार्मूला है, जब भी चढ़ाई पे जाना हो चढ़ाई की तरफ मत देखो, नीचे देख के बस चलते रहो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम्स। आपके दिमाग में पड़ जाता है कि चढ़ाई बहुत है, फिर आपसे चढ़ा नहीं जाता, तो इट्स बेटर नीचे देख के चलो। ये थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, ये स्लोप सिर्फ झांसा देने के लिए है। इसके बाद वो सामने लाइट्स देखो, बहुत ही सीधी चढ़ाई है। अब तो ऐसे 200 मीटर के बाद अगर उतराई आए, खुश नहीं हो जाना, सामने लाइट्स देख लो, वो वाली चढ़ाई चढ़नी है हमें। ऐसे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3 मोड है, वो जो टॉप दिख रहा है ऐसे 3 टॉप आएंगे बिफोर इंटरवल, जो आधा वाला रास्ता होगा ना उससे पहले। जैसे कि मैंने आपको बोला अभी सिर्फ 4 बजे हैं, हमारी एंट्री जल्दी हो गई है। पीछे बहुत रश है, तो ये रश बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। अभी ना थोड़ी हाइट पे आ गए हम, आई थिंक आधा किलोमीटर से ज़्यादा। तो यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, नीचे बारिश हो रही है, यहाँ पे इतनी नहीं हो रही। अभी हमने 1 किलोमीटर भी नहीं करा, बारिश बहुत तेज़ हो गई यहाँ पे, क्योंकि अंधेरा है, पता नहीं दिख रही है नहीं। राइट की तरफ देखो, बारिश ना तेज़ हो गई है। और वो सामने रहा पहला पीक, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हो चुका है। नॉन स्टॉप ही चल रहा हूँ फिलहाल तो। वो आगे जाके जो है ना ज़्यादा चढ़ाई, वहाँ पे रुकना पड़ेगा मेरे को मालूम है। यहाँ तक तो अभी टाइल्स ही हैं,
मुझे लग रहा है रेन कोट डालना पड़ेगा। आप भी अपने साथ रेन कोट जरूर कैरी करना, क्योंकि यहाँ तो टाइल्स है, आगे जाके कोई पता नहीं, वहाँ पे कीचड़ भी हो जाता है और आप भी अगर भीग के तो आपको चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही क्योंकि बहुत नॉन स्टॉप चल रहा हूँ। ये दूसरा भंडारा आ चुका है और यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो गई है, सबके रेनकोट निकल गए और चढ़ाई यहाँ से ना बड़ी स्टीप है। मैं यहाँ पे सिर्फ पानी पीऊँगा, निकल जाऊँगा आगे। फोटो काट लो। चलो यार यहाँ से निकलते हैं। पाँच बज चुके और ये वाटरफॉल आया है। लाइट ना अभी शुरू हुई है आने, क्योंकि अभी सिर्फ 5 बजे हैं। ये वाला ब्रिज बना है, इसको क्रॉस करके जाएंगे। तो ग्लेशियर का पानी पिघल के आ रहा है, तो उसी से वाटरफॉल बना हुआ है, सीधे नीचे जाता है। तो अभी ना वीडियो क्वालिटी की आप मेरा ज़्यादा अपेक्षा मत करना, बिकॉज हम ये फ्लड लाइट्स के ऊपर ही हैं और वो भी पता नहीं कहाँ तक है, क्योंकि जब मैं पिछली बार आया था तो लाइट्स नहीं होती थी। अभी तो रात को भी वापस आने देते हैं, ऊपर नहीं जाने देते लेकिन वापस आने देते हैं, क्योंकि वो ऊपर रश नहीं चाहते, ऊपर रुकने नहीं देते। जिनकी भंडारे वगैरह में है जानकार, जो जिनके भंडारे मतलब कोई दोस्त वगैरह जो उनका है ना, वो रह लेते हैं वहाँ पे सेटिंग करके। लेकिन आम लोग हैं ना, उनको वो वापस ही भेज रहे हैं। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, रात को सिर्फ वापस आ सकते हो, ऊपर नहीं जाओगे। बहुत सारी चढ़ाई के बाद ना अब थोड़ा डाउन हिल आया है। डाउन हिल पे आके चैन मिलता है और बारिश भी थोड़ी कम हो गई है। वो ना थोड़ा थोड़ा कभी कभी डाउन हिल आता है, लेकिन चढ़ाई तो बहुत ज़्यादा खड़ी है, तो डरना नहीं है। मैं तो ये सुजेस्ट करूँगा, जैसे चढ़ाई आती है ना उसको देख के रुकना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप टॉप पे पहुँचते हो थोड़ी सी ऐसे डिक्लाइन आ जाता है, तो वहाँ पे आपको सांस मतलब लेने के लिए वो कवर हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, आप रुकते भी नहीं हो और आपका सांस भी वापस आ जाता है, यू कैच योर ब्रीथ। सो बेटर है चढ़ाई पे रुको मत। जैसे ही आप थोड़ी सी चढ़ाई पे टॉप पे पहुंच जाते हो तो बाद में थोड़ा सा डिक्लाइन आता ही आता है। इन्होंने बनाया इसी हिसाब से, क्योंकि जब दोबारा बनाया गया है। यहाँ से चढ़ाई ना, ओ मैन, अब देख ही पा रहे हो बहुत सीधी हो गई है। ऐसे अभी 3 और टॉप आने हैं। वो जो सामने टॉप देख रहे हो ना, ये पहला पड़ा हुआ है, इसके बाद 2 और आने हैं, फिर हाफ होगा। बहुत सीधी चढ़ाई शुरू हो गई है। बस आपने नीचे देख के चलते रहना है, चढ़ाई की ओर तो देखना ही नहीं है, रुकना भी नहीं है। यहाँ पे पत्थर भी गिरते हैं, नीचे देख के चलते रहो। वो सामने ग्लेशियर से पानी आ रहा है, ग्लेशियर के नीचे से नदी बह रही है। ये तब से हमारे साथ ही चल रही है। चलते रहते हैं, जितना रुकेंगे उतनी सांस फूलेगी। वो वाला पीक तो बहुत पीछे रह गया है। यहाँ से ना हमारा जो बेस कैंप था वो बहुत दूर है, वो नहीं दिखाई दे रहा। अभी तक रास्ता देखो ऐसा चौड़ा है। बेसिकली यहाँ से ट्रक्स वगैरह जाते हैं होली केप तक। अभी नहीं चलते, जब यात्रा होती तब नहीं चलते, लेकिन जब सामान वगैरह वहाँ पे पहुँचाते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है ट्रक्स पे होता है। तो ये देखो इतना चौड़ा रास्ता है, ट्रक्स ही आते हैं। बट ये है कि चढ़ाई देखो स्टीप है। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा है, लेकिन आपने नीचे देख के चलते रहना है। और ये देखो यहाँ से बेस कैंप नहीं दिखाई दे रहा। सामने नीचे टेंट्स दिख रहे हैं, वो भंडारे के हैं, जो दूसरा भंडारा था। अभी हम हाफ पे नहीं पहुँचे, मेरे को 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है। हाफ पे पहुँच के
मेरे को लग रहा है अभी आधा पौना घंटा और लगेगा हाफ तक पहुंचने में। उसके बाद 1.5-2 किलोमीटर और चढ़ाई है, फिर सिर्फ नीचे को ही जाना है। धीरे धीरे चलते जाना है। ये व्यू चेक करो एक बार। थोड़ा बारिश ने काम ख़राब करा भी है, फ़ायदा भी करा है। ये फ़ायदा ये हुआ है कि मिट्टी नहीं उड़ रही। फ़िलहाल तो मैंने मास्क को उतार दिया है। आप अगर मास्क लगाते हो ना, चाहे वो नॉर्मल मास्क हो चाहे रुमाल वगैरह, उससे ना आपके माइंड में रहता है कि शायद सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वो बस ऐसे बैरियर सा बन जाता है। तो फ़िलहाल तो ये बारिश का ये फ़ायदा है, मिट्टी नहीं उड़ रही, तो बिना मास्क के चल रहा हूँ। नीचे कुछ खास कीचड़ नहीं है, नॉर्मल है। पीछे बहुत बादल है, ये हमने पीछे छोड़ दिया और आप आगे भी देख पा रहे होगे बादल तो बहुत है। ऑलमोस्ट हाफ तक पहुंचने वाला हूँ। अभी देखो जो स्टीप चढ़ाइयाँ थी ना वो तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन आगे अभी और आएगी। लेकिन जब आप हाफ के पास पहुंचते हो ना, तब जाके एक और आएगी। फ़िलहाल तो ऐसा आ रहा है, हल्की हल्की चढ़ाई, हल्की डिक्लाइन आ रहा है। हिम्मत नहीं छोड़नी, चलते रहना है। अभी इजी लग रहा है, वही पहला 1 किलोमीटर होता है ना, जो वही मतलब दिमाग को झटका मिलता है, दिमाग और दिल को, कि ये क्या हो गया मेरे साथ। उसके बाद ना जो आपकी सांस है वो भी बैलेंस हो जाती है, तो बेसिकली आप अच्छे से चलते हो, कोई ऐसा इशू नहीं आता। तो हिम्मत नहीं हारनी, चलते रहना है। बहुत बार लगेगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हो पाएगा। मैं बिना एक्सरसाइज के पिछले 5 साल से कोई एक्सरसाइज नहीं करता, तो मैं आराम से आ रहा हूँ, हर कोई आ सकता है। लो भाई, बातों में देखो कहाँ पहुँच गए। वो जो सामने टेंट्स दिख रहे हैं ना, वो हाफ हो गया वहाँ पे। बिलीव मी, मैं अपने आप को अनफिट में ही कंसिडर करूँगा, क्योंकि मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा 5 साल से। तो आप मेरे जैसा अनफिट बंदा आराम से पहुँच गया, तो बी मोटिवेटेड, आप भी आराम से पहुँच जाओगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को अनफिट में ही कंसिडर करूँगा, क्योंकि मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करता। तो अगर मेरे जैसा बंदा आराम से पहुँच रहा है, तो आप लोग जो हल्की फुल्की वॉक भी करते हैं वो आराम से पहुँच जाएंगे। बस लगे रहना है। वो सामने जो चढ़ाई दिख रही है ना टेंट्स, वो है हाफ। इसके बाद 1-2 किलोमीटर हल्की चढ़ाई आएगी, देन डिक्लाइन। तो अगर आप हाफ तक पहुँच गए हो, दैट मीन आपने ऑलमोस्ट अपना गोल अचीव कर लिया है। तो लगे रहो, चलते रहो बिना टेंशन के। ये ना बिल्कुल आप पे पहुंच गया हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, जिन्होंने पैदल चलना वो सीधे जा सकते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे घोड़ों वाले हैं, इनको थोड़ी चढ़ाई पड़ेगी वो सामने। तो अगर तो आपने पैदल जाना तो आप सीधे ही जाना, चढ़ाई कम पड़ेगी। लेफ़्ट साइड पे घोड़ों का है तो उनको चढ़ाई है, राइट। यहाँ पे क्या है, भंडारे थोड़ा आगे हैं। यहाँ पे आप जितने टेंट देख रहे हो, ये पेड शॉप्स हैं। अगर आपको भंडारों में नहीं खाना तो ये पेड शॉप्स हैं, यहाँ से भी खा सकते हैं। पर यहाँ पर ज़्यादातर जो घोड़े खच्चर वाले होते हैं ना, वो खाते हैं, क्योंकि वो शायद भंडारों से नहीं खाते। तो आपने क्या करना है, अगर भंडारों से खाना तो भंडारे आगे मिलेंगे। सो यहाँ पे हाफ़ हो गया है, तो ये यहाँ हाफ़ हो जाएगा, तो आपने समझ जाना है आपने ऑलमोस्ट यात्रा अचीव कर ली है। हाफ का मतलब आपने कर ही ली है, क्योंकि आगे थोड़ा इजी हो जाएगा। बाकी चलते रहो, यही मोटो लेके चलते रहो। चारों तरफ बादल ही बादल हैं अभी, तो ये बारिश नहीं रुकेगी। बट मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, बारिश से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो, ये ना जो रोड बन गया है ना, ये टाइल्स वगैरह काफ़ी जगह लगी हुई हैं, तो आपको इतना इशू नहीं आएगा। बस जब हाफ आता है ना, उसके पास आके थोड़ा सा है स्ट्रेच 100-200 मीटर का, वहाँ पे आपको कीचड़ मिलेगा। बड़ा संभल के चढ़ना पड़ेगा। कीचड़ है, पत्थरों के ऊपर कीचड़ है, तो वहाँ पे संभल के चढ़ना है। बाकी पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये पीछे है, वो सामने हमने जाना है। तो हमने मुश्किल यात्रा कर ली है, आगे का बस अब आसान है। ये दूसरा वाटरफॉल आया है, यहाँ से पुल भी बना है, बस पुल की ज़रूरत नहीं है। जब पानी ज़्यादा तेज़ होता है ना, फिर इसके ऊपर से जाना पड़ता है।
बारिश कंटिन्यूसली चल रही है और मैंने चलना शुरू कर दिया है आपसे आगे। मेरे साथ वालों ने कम से कम 1 से सवा घंटा का गैप डलवा दिया है। और बट मैंने जैसे पहले बोला है, इट्स ओके, इरिटेट नहीं होना, यहाँ पे आके चलते रहना है। भंडारे ना हाफ में थोड़ा आगे भी आ गए हैं, तब भी भंडारे मिल रहे हैं। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जैसे ना कभी कभी रश ज़्यादा हो जाता है तो आपको आगे वाला साइड नहीं देता, हो सकता है आपसे टक्कर भी हो, तो उसके लिए भी आपने ना फ्रस्ट्रेट नहीं होना, ना आगे वाले बंदे को बोलना है पीछे हो जा, साइड हो जा। देखो सबकी स्पीड अपनी अपनी होती है। यहाँ पे आके किसी के साथ बहस नहीं करनी कि आप तेज चलो, जो साइड पे हो जाओ, रास्ता दे दो, बस आराम से चलते रहो। सभी अपनी हिम्मत से जितना तेज़ चल सकते चल रहे हैं। वैसे भी ऐसी जगह पे आके किसी से भी बहस नहीं करनी। 500 मीटर बाद ना घोड़ों का रास्ता अलग हो जाता है, राइट साइड पे नीचे को जाते हैं, हमने लेफ़्ट साइड पे रहना है। और ये ठीक ठाक रास्ता है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। और एक और चीज़, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी देखा था, जब धूप आती है ना तो बहुत गर्मी लगती है, लेकिन अभी यहाँ पे हम इतनी हाइट पे आ गए हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, लाल हो गए हैं। ओह देखो पूरे हाथ ना लाल हो गए और इतने ठंडे हो गए हैं। बट ये है अभी यहाँ पे सुकून है, मज़े मज़े से चलो, चाहे तेज़ भी चलो, कोई इशू नहीं है, सांस नहीं फूल रही यहाँ पे। सो आगे वाली जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ी बारिश रुकी है और ना मेरी कोशिश है कि मैं रास्ता ऑलमोस्ट ना आपको सारा दिखा दूँ, तो वीडियो का फ़ायदा भी यही है, को देख के आए उसको रास्तों का तो पता हो। तो ये देखो यहाँ पे 2-3 रास्ते कट रहे हैं, अब ये देखते हैं क्या सीन है, आगे जाके पता चलेगा हमने ऊपर से जाना है नीचे से जाना है। ये 3 रास्ते हैं जिनमें से एक तो पक्का है, घोड़ों का है, बाकी 2 में से हमने जाना होगा। देखने में तो पता चल रहा है ऊपर वाले रास्ते से जा रहे हैं, तो आई ट्राई कि मैं सारा रास्ता आपको दिखाता जाऊँ। बस वो जो सामने चढ़ाई है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बाद तो बिल्कुल डाउन हिल ही आएगा। आगे जाके काली माता जी का मंदिर आएगा, हालांकि वहाँ तक जाने का रास्ता अब नहीं है और वो जाने भी नहीं देते, वहाँ बोर्ड लगा है कि आगे नहीं जाना। जब काली माता जी का मंदिर आता है उसके बाद तो बिल्कुल ही डिक्लाइन है। ये भी देखने में शायद लग रहा होगा चढ़ाई इतनी नहीं है, हो जाएगा ये। और मेरे को दूर से देखने में लग रहा है कि टाइल्स लगी हुई हैं, ये नया रास्ता बनाया है इन्होंने। बाकी यहाँ की सीनरी इज़ सो ब्यूटीफुल, बट थिंग इज़ बारिश हो रही है, उससे थोड़ा सा मज़ा ख़राब तो नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे मज़े लेने तो नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बारिश के कारण हो रहा है। यहाँ पे बादल ही बादल है और बारिश हल्की हल्की हो रही है, ज़्यादा नहीं। और ये तीसरा वाटरफॉल आ गया, वो देखो। तो वाटरफॉल भी आते रहते हैं। अगर यही धूप होती ना तो ये जो आप देख रहे हो ना वाटरफॉल, इसका जो फ्लो होता थोड़ा तेज़ होता, क्योंकि धूप से क्या होता है ऊपर बर्फ़ ज़्यादा तेज़ पिघलती है। मेरे को ना मैं 4:05 पे चला था तो पूरे 6:30 बजे पहुंच गया था। दैट मीन मेरे को 2.5 आवर लगा यहाँ तक पहुँचने को। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को 1.5 घंटा मेरे साथ वालों की वेट करनी पड़ी। अभी मैं 8 बजने को 5 मिनट पड़े थे तब निकला हूँ। सो लेट्स सी, आप 8 ही समझ लो आगे कितना टाइम लगता है। लेकिन ये वाटरफॉल है बहुत ऊपर से आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। जैसे ही आप वाटरफॉल देख रहे हो ना, जो लोग अगर आप धूप में आ रहे होते तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका फ्लो तेज़ होता और यहाँ से पानी के छींटे भी पड़ते हैं आपके ऊपर। और ऐसे वाटरफॉल्स के पास ना ज़्यादा देर रुकना नहीं, चलते रहना, क्योंकि जब वाटरफॉल होते हैं ना इसके साथ पत्थर भी आते हैं। वो देखने में लग रहा होता पानी है, नहीं, वो पत्थर भी लेके आता है। सो ऐसे वाटरफॉल्स के पास रुकना नहीं है, आपने चलते रहना है। ये छोटा सा पुल आया है, ये सारा रास्ता ना नया बना है, तो रास्ते तो बहुत अच्छे हैं। एक छोटा सा इधर भी है, इसके लिए पुल बना है, उसके लिए पुल नहीं बना जो बड़ा वाला है, क्योंकि वो नीचे से निकल जाता है। नहीं, पुल बना है, वो पाइप्स लगे हैं एक्चुअली। सामने आप बोर्ड देख रहे होगे, एट काली माता टेम्पल। इसे बस थोड़ा साथ में ही ना लेफ्ट साइड पे काली माता का मंदिर है। इट्स नॉट लाइक पूरा जैसे बोलते हैं ना प्रॉपर मंदिर नहीं है, बस मूर्ति बनी हुई है। और यहाँ पे भी काफ़ी शॉप्स हैं,
एक दो भंडारे भी है। भंडारे में दिखा नहीं रहा कुछ खास, क्योंकि मैं खुद ही नहीं कुछ खा रहा। मैंने सिर्फ 2 चाय पी है, 2 रस खाए हैं, बस वही खा के चला हूँ। तो मतलब भंडारे मिलते रहेंगे आपको रास्ते में। अभी काफ़ी भंडारे हैं, पहले ऐसे नहीं होता था, यहाँ पे भंडारे नहीं होते थे। जिन्होंने भंडारे में नहीं भी खाना, शॉप्स भी हैं। इफ़ यू वाना ट्राई सम फैंसी आइटम्स तो पेड शॉप्स हैं। हालांकि मैं तो करूँगा कि मत खाओ कुछ भी, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं, बड़े आराम से चल रहा हूँ। पानी पीते जाओ। और दूसरी चीज़, कोल्ड ड्रिंक पीने को मिले वो पी लो, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में काफ़ी ना मीठा होता है, तो उससे कैलोरीज काफ़ी बन जाती है, तो वो आपको हेल्प ही करेंगे। मैंने सिर्फ पानी पिया है, 2 चाय और 2 रस, बस। वो सामने दिख रहे हैं। अभी हमने बहुत आगे जाना है, लेकिन है नॉर्मल रास्ता है। वो सामने बोर्ड लगा हुआ है, होली केव 3.7 किलोमीटर। वो रही सामने गुफा, होली केव। वो जो रेड रेड सा दिख रहा है ना, मैं जूम करता हूँ। हालांकि थोड़ा पीछे से भी दर्शन हो गए थे, लेकिन यहाँ से प्रॉपर व्यू दिखता है। और भाई यहाँ से तो बिल्कुल नीचे ही जाना है। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, ये जो नीचे जाना है ना, ये देखने में नीचे तो लग रहा है, लेकिन वापसी में ये चढ़ाई है। पर यहाँ इतना कर लिया तो वापसी में भी कुछ नहीं होता। आपने अपना माइंड सेट रखना है कि हमने चले जाना है आराम से। और ये राइट साइड पे देखो घोड़ों की लाइन है, जो सेंटर में है ना, ये जो हमारी तरफ से, बालटाल की तरफ से घोड़े आ रहे वो है। और वो जो ऊपर लाइन दिख रही है, वो पहलगाम की ओर से आ रहे हैं। तो यहाँ पे इनका संगम होता है, और शायद 2 नदियाँ भी मिलती है, मतलब बेसिकली 2 वाटर स्ट्रीम मिलती है, तो उनको संगम बोल देते हैं। बाकी वो सामने केव दिख रही है, तो यहाँ से मैं कहूँगा प्रॉपर दर्शन हो रहे हैं, अगर दूर से देखना है तो। वो रेड है ना जहाँ पे, वहाँ पे है केव। और ये बोर्ड लगा हुआ है ना, ये सामने ऊपर काली माता जी का है, मूर्ति बनी, और ये नेचुरली बनी हुई है। ये कोई हैंडमेड या मैनमेड, बेसिकली मैनमेड नहीं है, ये नेचुरली बनी हुई है। वो सामने भाई साइड भी देते जाओ थोड़ा थोड़ा, ताकि हम चलते जाएं, दर्शन भी करते जाओ भाई। चलो निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ ऊपर जाने का रास्ता अब खत्म हो गया है। जब मैं पिछली बार आया था ना, यहाँ जाने का रास्ता था, तो वहाँ पे चले जाते थे। अब लेकिन वो रास्ता टूट गया है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये कोई मैनमेड मूर्ति नहीं है, ये नेचुरली बनी हुई है। ये वाली उतराई है ना जो डिक्लाइन, ये अब डाउन हिल है, जो आते हुए अप हिल बन जाएगा। ये तंग करेगा वापसी में, और ये बहुत चुभेगा। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, पर ये बहुत चुभेगा, क्योंकि जब बंदा वापस जाता है ना, उसको लगता है अब तो बस दर्शन हो गए, अब तो सब कुछ हो गया। लेकिन ये वाला चुभेगा। कर लोगे, सब कर लोगे, कोई बात नहीं। यहाँ से प्रॉपर ग्लेशियर शुरू होता है, क्योंकि इसके नीचे से नदी बहती है। पीछे भी ग्लेशियर था थोड़ा, मतलब छोटा सा। ये प्रॉपर ग्लेशियर है, मतलब बड़े वाला। और दूसरी चीज़, यहाँ पे स्नो एक्सपेक्ट मत करना, ना ही स्नो पड़ेगी, ना ही पड़ी हुई मिलेगी। जब हम पास पहुँच जाएंगे ना, लास्ट 1 किलोमीटर, वहाँ पे जाके हो सकता है आपको ग्लेशियर पे चलना पड़े। वो भी मैं अभी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा हो जाती है, ग्लेशियर पिघल जाते हैं। लेकिन लास्ट में होता है ग्लेशियर, और वो भी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ना कीचड़ बहुत होता है। तो आप ग्लेशियर के ऊपर चलते हैं, आपको पता भी नहीं होता आप ग्लेशियर के ऊपर चल रहे हो। वो घोड़े वाले आ रहे हैं, और वहाँ पे पहलगाम वाले भी मिल गए हैं। लाइट सारे रास्ते पे थी। रात को मतलब आ सकते हो वापस, ऊपर नहीं चढ़ने देते, वापस आने देते हैं। ये देखो, ये भी ग्लेशियर है, इसको काट दिया है। ये हो सकता है अवलांच भी आया हो, लेकिन इसको काटा हुआ है। और नीचे देखो कैसे केव बनी हुई है। और दूसरी चीज़, इसके पास नहीं जाना। कई लोग इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि ये कभी भी स्लाइड हो सकता है, जिसको अवलांच बोलते हैं ना। इसको तो मैं स्लाइड बोलूँगा, क्योंकि ये तो प्रॉपर आइस बन गया है। ऐसा रिस्क कभी भी नहीं लेना फोटो या रील के चक्कर में, इसके नीचे नहीं जाना।
अभी सामने स्नो दिखनी शुरू हो गई है। ये जो साइड्स है ना, वहाँ पे स्नो बची हुई है तो बहुत दूर है, हमारी रीच से तो दूर है, लेकिन हाँ देखने में अच्छी लग रही है। साइड पे है, नीचे तो है ही। जो मैं आपको बोल रहा था ना, मैं ग्लेशियर के ऊपर से जाना है, वो वाला रास्ता अब ना बंद हो गया। ये जो सामने ग्लेशियर और पानी दिख रहे हैं ना, पहले इसके ऊपर से जाते थे हम लोग, जो पहले आते थे इसके ऊपर ही था रास्ता, लेकिन अभी इन्होंने साइड पे रास्ता बना दिया है और सारा रास्ता ऐसे ही है। आई एम सेइंग दिस अगेन, यहाँ पे गाड़ियाँ भी आ सकती हैं, आती नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि इनको अलाउड नहीं है और क्योंकि इतने यात्री है यहाँ पे गाड़ी लेके नहीं आ सकते। लेकिन यात्रा शुरू होती है उससे पहले गाड़ियों से ही सामान आता है अब। तो मे बी इन फ्यूचर गाड़ियाँ हो जाएं शुरू, अगर यहाँ के लोकल्स कुछ गड़बड़ ना करे, बेसिकली स्ट्राइक ना करे। उनको होता है कि उनकी लेबर का काम चलता रहे, तो यहाँ पे गाड़ियाँ आराम से आ सकती हैं। कोई नहीं, कभी तो होगा, लेकिन पैदल चलने का भी अपना ही मज़ा है। जो आ सकता है वो आए, जो खच्चर पे आना चाहे, इसे नहीं चला जाता, जो मेडिकली फिट नहीं है तो वो खच्चर पे जाए। ऐसे उनको बोलना भी नहीं चाहिए कि ये खच्चर पे क्यों जाते हैं। देखो कोई मेडिकल फिट नहीं होता वो तभी जाता है, ऐसे बोलना बड़ा आसान होता है। लोग कमेंट करते हैं, मैं भी पहले करता था, जब मैंने कंडीशन देखी ना लोगों की, वो नहीं चल पाते, कईयों को सांस की प्रॉब्लम होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, सांस वांस चढ़ जाती है, किसी को ऑक्सीजन कम। लेट हिम स्पीक फर्स्ट। कौन नोएडा से आया भाई? तो बेसिकली ना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि ये लोग खच्चर पे जा रहे हैं या पौनी पे जा रहे हैं, मतलब बेसिकली यार उनकी मजबूरी होती है तभी जाते हैं। मैं फिर बोला, मैं भी पहले ऐसे ही बोलता था कि लोग ऐसे करने का क्या फ़ायदा, तो उनको इन रिटर्न फूड भी तो मिलता है, आई मीन उनको फीड मिलती है। लॉजिक अपने अपने है, बट ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए। पहले मैं भी करता था, अब नहीं करता मैं। हर बंदे की अपनी अपनी मेडिकल कंडीशन होती है। आप सुपरमैन हो तो इसका मतलब ये नहीं है आप लोगों पे कमेंट करो कि ये खच्चर पे क्यों जाते हैं। आप समझ लो उसकी जॉब है ये, उसको इन रिटर्न फीड मिलती है। ये देखो, ये दिख रहा है ना, या घोड़े वाले यहाँ पे उतार देते हैं, घोड़े खच्चर यहाँ पे उतार देते हैं। जो खच्चर पे भी आते हैं ना, उनको भी चलना पड़ता है। वो सामने गुफा दिख रही है हॉली के, तो उनको भी चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे को लग रहा है 1 किलोमीटर होगा आराम से। और मेरे को चले हुए 50 मिनट हो गए, मेरे को लग रहा है मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा उधर। सो सेकंड हाफ है जो ऑलमोस्ट 1 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मैं कोई हॉल्ट नहीं लूँगा। बाकी बता रहा हूँ कि घोड़े यहाँ पे रोक देते हैं, यहाँ से पैदल चलना पड़ता है, फिर आप वापसी में यहीं से बैठते हैं उनके साथ जिन्होंने करा होता है अप डाउन। सो आप समझ लो पहुँच ही गए हो, यहाँ से आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब पहुँच गए। यहाँ से भंडारे भी शुरू हो जाते हैं, यहाँ पहुँच गए तो पहुँच गए। बारिश के साथ स्वागत हुआ है हमारा और इसका बहुत फ़ायदा हुआ। कपड़े ज़रूर भीग गए हैं लेकिन बहुत फ़ायदा हुआ है, मिट्टी से बच गए हैं। मेरे को यही था कि मिट्टी से मेकअप हो जाएगा, तो उससे तो हम बच गए हैं। और ना मैं वीडियो में खुद नहीं आ रहा, जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस देखी है उन्होंने मेरे को देखा ही होगा। तो मेरा सामने आना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जर्नी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए जिनको मैं दिखाना चाहता हूँ, जो यहाँ पे नहीं आ सकते और जो आना चाहते हैं उनके लिए भी। तो आप यहाँ से क्राउड से समझ ही गए हो, हम पहुँच ही गए हैं। सो मैं अभी 50 मिनट हुए, मेरे को लग रहा है मैं इसको 1 घंटा मान के चलूँगा कि मैं 1 घंटे में पहुँच गया हूँ। यहाँ पे ना नहाने के लिए काफ़ी सुविधाएं हैं, बाथरूम वगैरह बने हुए, कई लोग खुले में नहा रहे हैं, जो नहा सकते हैं खुले में वो भी है, टॉयलेट्स भी हैं, सब कुछ है यहाँ पे। और एक करेक्शन, जो मैंने बोला मेरे को 50 मिनट लगे, 50 नहीं लगे, मैंने अभी टाइम देखा है 40 मिनट लगे हैं, 40 या 45 मिनट मान लो आप। हर 1 मिनट कीमती होता है। तो ये मेरे अपने गोल के लिए भी है ना कि मैंने कितनी देर में करा, 2.5 घंटे हाफ पे लगे और इसको आप मान लो 55 मिनट लगेंगे मेरे को। ये पर्सनल गोल के लिए है, कोई मतलब स्टाइल मारने के लिए नहीं है, जस्ट मेरे पर्सनल गोल के लिए। लेट्स हैव सम केसर वाला दूध। थैंक यू भैया, ये ले लेता हूँ यार मैंने, क्योंकि कुछ नहीं खाया, 2 चाय पी हुई हैं। चलो इसको पीते हैं, फिर निकलता हूँ फटाफट आगे। मेरे साथ वाले पता नहीं वो पीछे आज आ गया, वैसे तो मेरे को उम्मीद है वो पीछे ही होंगे। ये जो आप देख रहे हो ना ग्लेशियर था पहले, अभी भी ग्लेशियर ही है, अब थोड़ा इन्होंने ठीक कर दिया बेसिकली।
मैं क्यों बता रहा हूँ, 4-5 साल पहले बादल फटा था ना, जो वो सामने जो केव दिख रही है उसकी लेफ़्ट साइड से उसके ऊपर बादल फटा था, तो पानी आया था, तो ये सारा बहा के ले गया था, बहुत लोग बह गए थे। तो उसके कारण से अभी यहाँ पे ना कैंप नहीं बनते, आई मीन रहने के लिए। तो यहाँ से सबको वापस ही भेजते हैं, यहाँ पे रहने नहीं देते अब, तब से 4-5 साल पहले की बात है। और पहले बताऊँ रास्ता भी यही था, अभी यहाँ पे रुकने नहीं देते, इसलिए रात को भी वापस भेज देते हैं। और रास्ता बिल्कुल सही है, वापस जा सकते हो। यहाँ से ना आप भी दर्शन कर लो होली केव के, ये सबसे क्लोजेस्ट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। जय भोलेनाथ जी की। वो जो सामने ऊपर देख रहे हो ना, यहाँ से पानी आया था, जो बादल फटा था, आज से 4-5 साल पहले की बात है। अभी मैं ना दर्शन करके आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। अभी ना मैंने दर्शन कर लिया है और दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, पूजा भी कराई वहाँ पे। अभी क्या करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। जय भोलेनाथ।